ओके सो हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री मेंटर। बेटा, तो स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट 2025 से रिलेटेड, क्योंकि अभी इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं विद द एनटी एंड एवरीथिंग। माय डियर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डर लग रहा है एंड आप सभी के क्वेश्चंस जो है वो आते जा रहे हैं कि मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मैम क्या अब हमारा जो पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा या घट जाएगा, मैम क्या एज लिमिट पर कोई लिमिट लगाई जाएगी, क्या मैम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट लगाई जाएगी। सारे क्वेश्चंस जो है बेटा आपके आज इस वीडियो के बाद में आंसर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो यू नीड टू हैव अ क्लियर माइंड अबाउट इट एंड दैट इज द रीजन मैं आज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगी एंड आई विल अश्योर यू दैट यस अब आप क्लियर माइंड से सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। इसके बाद कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं, वन बाय वन आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। The first question that is coming in the beautiful minds is, ma'am, who can give NEET 2025? मैम कौन NEET 2025 एग्जाम दे सकते हैं? तो बेटा बहुत ही क्लियरली ये सारी चीजें जो है वो मेंशन्ड है और वहीं से मैं आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन से ही बता रही हूं दैट सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स बोथ कैन गिव एग्जाम। बस उनके पास में जो सब्जेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स का वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मैम क्या किसी के पास अगर एडिशनल में बायोलॉजी सब्जेक्ट हो तो वो भी NEET 2025 दे पाएंगे? यस बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दैट अगर किसी भी स्टूडेंट के पास में एज अ एडिशनल सब्जेक्ट बायो है तो वो ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा अगर आपने ओपन स्कूलिंग की है या फिर एनआईओएस से या फिर आपने बेटा लेट्स से प्राइवेट स्कूलिंग करी है तो भी आप बायो है आपके पास में, पीसीबी बेसिकली आपके पास में है तो आप डेफिनेटली ये पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर किसी को कोई इशू नहीं होगा कि कौन कौन पेपर दे सकता है, ये आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मैं तो प्राइवेट से कर रहा हूं तो क्या मैं पेपर दे सकता हूं? बिल्कुल, अगर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है तो वो भी ये पेपर दे सकते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैम जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे कौन 12th अपीयरिंग पेपर दे सकते हैं कि नहीं, 12th के बाद में मैम हम कितने साल तक पेपर दे सकते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। एंड ये बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो एनएमसी डिसाइड करता है। एंड मिनिमम बेटा सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं, कम से कम 17 साल के आप होने चाहिए हो। ठीक है, एज ऑफ आप अपने बर्थ ईयर की बात करेंगे तो 31 दिसंबर 2008 से पहले आपका बर्थ ईयर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर होगा तो आप 16 साल के हो जाओगे एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्जाम। तो मिनिमम एज होनी चाहिए विच इज 17 ईयर्स। ठीक है, एंड बेटा उसके बाद में मैक्सिमम एज तो सही बताऊं तो कितनी भी हो सकती है, आप 30 ईयर्स के हो, आप 35 ईयर्स के हो, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो है वो बेटा ये एग्जाम दे सकते हैं। क्लास 12th वाले अभी उनके पास में उनका रिजल्ट नहीं होगा, बोर्ड नहीं दिया होगा, तो वो अभी भी मैं बोल रही हूं वो दे सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने क्लास 12th पास कर ली है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने क्लास 12th पास कर ली है माय डियर स्टूडेंट्स तो आपकी 12th का परसेंटेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीसीबी में आपके मिनिमम बेटा 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% या उससे ऊपर होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर एंड देन यू आर एलिजिबल कि आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आई होप ये एकदम क्वेश्चन क्लियर हो गया है, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, आगे ये क्वेश्चन भी आएगा तो मैं वो भी आपको यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए, लेकिन मिनिमम एज बेटा 17 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैम सिलेबस क्या रहेगा? बेटा एज ऑफ नाउ अगर हम अभी तक बात करें तो आपके लिए जो सिलेबस है वो जो नीट 2024 का सिलेबस है वही आपका भी 2025 के लिए सिलेबस हम मान के चल रहे हैं। ऑफिशियल अपडेट जो होता है वो अगस्त अक्टूबर के आसपास आता है, आएगा तो जैसे ही आएगा मैम विल टेल यू, डोंट वरी। बट अभी तुम नीट 2024 के एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, यस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो बार बार आता है कि मैम
ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी? मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि प्लीज 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 न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करो बेटा, क्योंकि अभी अभी आपने अगर देखा होगा तो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के प्रॉब्लम की वजह से फिजिक्स में एक क्वेश्चन ने कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करी है ना। तो इसलिए मुझे अब लगता है कि न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसे तो गलत बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो ट्राई टू फॉलो न्यू एनसीईआरटी। अगर तुम खरीद सकते हो तो मैं तो अब बोलूंगी कि बस अब रिस्क लेना ही नहीं है, न्यू एनसीईआरटी खरीद ही लो बेटा, ठीक है। यस, प्लीज डू दैट। एंड ऑफिशियल सिलेबस जो होगा, हाँ, वो अगस्त अक्टूबर तक आपके पास में आ जाएगा और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैम पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा? और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है बेटा। एक बात तो मेरी मानकर चल लो, लिख लो कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो होगा 2025 में अच्छा खासा होगा। अब मैम डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या है कि कहीं बाहर से क्वेश्चंस ला देंगे? नहीं बेटा, लेवल अच्छा होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, डीप नॉलेज वाले क्वेश्चंस आएंगे, लेंदी क्वेश्चंस आ सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्मूला आप डालोगे, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उस हिसाब से हो सकता है। असर्शन रीजन थोड़े ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर आपने अभी देखा होगा तो एनटीए ने बोला कि पेपर का लेवल बहुत मॉडरेट था, जिसकी वजह से ये कट ऑफ जो है वो इतनी हाई हुई है। उन्होंने ये रीजन दिया है और अब इतनी चीजें हो चुकी हैं कि बेटा अब नेक्स्ट ईयर वो सेम प्रॉब्लम नहीं करेंगे एंड दे विल मेक एंश्योर कि अगली बार जो पेपर हो उसका लेवल अच्छा हो, ताकि जो कट ऑफ है वो उतनी ज्यादा हाई ना जाए और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें कंसेप्चुअली रिच क्वेश्चंस पर फोकस करना पड़ेगा एंड मैं बिल्कुल उसी तरह से तुम्हें पढ़ाऊंगी। अगर आप कभी भी, अगर आपने मेरी यूट्यूब पे भी क्लासेस ली हैं, तो आई एंश्योर कि हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करें, हम इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करें, हम असर्शन रीजन क्वेश्चन करें, और मैं अंधाधुन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूं एंड आई विल मेक श्योर मेरी प्लस क्लास के अंदर भी सेम वही चीज होती है। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली कम टू द प्लस, क्योंकि हम बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। बट अगर आप वाईटी से पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, वाईटी मतलब यूट्यूब, ठीक है। यस, तो लेवल जो है बेटा, दैट आई एम 100% श्योर कि अगला जो पेपर होगा नीट 2025 उसमें अच्छे लेवल का पेपर आने वाला है, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बेटा, क्या कोई अपर एज लिमिट है? मैम नहीं बेटा, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। मिनिमम आपकी 17 इयर्स एज होनी चाहिए, मैक्सिमम तो आप 30, 40, 45 कितने भी साल के हो आप ये पेपर दे सकते हैं, ठीक है। यस, ये मतलब है, दिस इज द रूल जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आना चाहिए या आ रहा होगा कि मैम क्या हमारे अटेम्प्ट्स पे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लिमिट लग जाएगी? यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर मैं आपको देती हूं। देखो, अगर आप नीट 2025 की बात करते हो तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई अभी तक आया नहीं है नोटिफिकेशन। इसका मतलब है कि कोई लिमिट नहीं लगेगी, आप अपना पेपर दे सकते हैं। अभी जो नीट 2025 एस्पिरेंट्स है वो बढ़िया से दे सकते हैं, बट मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2025 के बाद में 26, 27 या फिर आने वाले सालों में एज जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लिमिट है ना वो लगेगी। क्योंकि जब कट ऑफ हाई गई तो एक रीजन ये भी था कि क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए भी कट ऑफ हाई हो जाती है, ये उनका बोलना था, ठीक है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस चीज पे अब मुझे लगता है कि रूल आएगा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लिमिट लगेगी। पर अगर आप अभी डर रहे हैं कि मैम नीट 2025 के लिए ऐसा होगा, नहीं होगा बेटा, क्योंकि अगर उनको नोटिफिकेशन 2025 के लिए देना होता तो अभी से देना था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो 2025 के लिए बेफिक्र रहो, कोई भी लिमिट नहीं है। बट अगर फर्दर आगे वाले सालों के लिए कोई नोटिफिकेशन आता है तो आई विल बी देयर टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। यस, तो दिस इज समथिंग जिसके बारे में अब आपको डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये चीज से डर रहे हैं कि मैम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लिमिट लग गई है। नहीं बेटा, नीट 2025 के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिंदास अपनी तैयारी करो, ठीक है। यस, अब इसके बाद में बेटा जब तैयारी करते हैं तो आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूं, दैट आई एम टेकिंग योर स्पेशल क्लास। मैं बेटा आप लोगों की एक स्पेशल क्लास ले रही हूं। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर शायद आप सभी को पता है कितना इंटरेस्टिंग और कितना कंसेप्चुअली रिच चैप्टर है। एंड यहां अब मैंने बोला ना, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आने वाला है, तो आई एम गोइंग टू टेक योर क्लास ऑन मोल कॉन्सेप्ट। और ये बेटा आपकी ऐप पे होगी, अनअकैडमी ऐप पे, अनअकैडमी ऐप पे होगी। एंड बेटा ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी,
ऐसा मत समझना कि इसका कोई प्राइस है, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कल मैं ये क्लास लेने वाली हूं, दैट इज संडे को। तो आप संडे को अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं, यू वांट कि मैम हम ना कंसेप्चुअली रिच क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो यू कैन अटेंड दिस क्लास 2 PM to 5 PM। ठीक है, ये हमारी क्लास होगी एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस क्लास का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी। आपको कुछ पैसा नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अगर ऐप डाउनलोड नहीं है तो। ठीक है, एंड यू कैन कम एंड अटेंड दिस स्पेशल क्लास फ्रॉम 2 to 5 PM संडे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बहुत मजेदार तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी देयर। कोई पैसे नहीं लगेंगे, बहुत अमेजिंग तरीके से मजे से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑल्सो बेटा अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैम मेरे को नीट 2025 के लिए आपसे पूरा पढ़ना ही है, मैम मन बना ही लिया है, तो बेटा आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ कोड यूज करना है AC5। AC क्या है, अनुष्का चौधरी 5। सिर्फ ये कोड यूज करना है और आपको 1 ईयर का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन सिर्फ 5499 में मिल जाएगा। फिर बेटा ये बढ़ जाएगा और 7999 हो जाएगा। फिर मुझे मत कहना, अभी इतने में ही आपको मिल जाएगा पूरा 1 साल। इसके अंदर अंधाधुंध चीजें आपको मिलने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट। मतलब कि जो ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डाउट क्लियरिंग वाला, वो पूरा का पूरा सॉल्व है भाई। तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन का फोटो खींच के अपलोड करना है, इट विल बी आंसर्ड लाइक दिस। उसके लिए बस करना क्या है, कोड यूज करना है AC5 माय डियर स्टूडेंट्स। आपने अगर AC5 कोड यूज किया तो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, जिसमें हम जूम क्लासेस लेते हैं और डिस्कशंस करते हैं, कैसे हम अपनी पढ़ाई को बेटर कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्कोर को बेटर कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे लेवल पर बढ़ सकते हैं। सारी डिस्कशन की जाती है, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ। बट उन सभी के लिए मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा AC5। ठीक है, और बहुत अमेजिंग तरीके से 1 साल के अंदर अंदर आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप लेवल तक मैं लेकर जाऊंगी। एंड अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, इट्स परफेक्टली फाइन। यूट्यूब पर भी मैं आपकी इनऑर्गेनिक की क्लासेस अभी ले रही हूं, तो आप इनऑर्गेनिक की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यूट्यूब पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, प्लस के ऊपर थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चीजें चलेंगी। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है और आपको लगता है कि आप YT से पढ़ सकते हैं, देन माय डियर स्टूडेंट्स यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, yes, so this was all about today's session. I hope मैंने आपके सारे questions को आंसर किया होगा। we'll meet with yet another video. अपने सारे questions मुझसे चैट में जरूर पूछ लेना, ताकि मैं आपके सारे questions के आंसर्स कर पाऊं। एंड ऑल्सो कल 2 बजे आप स्पेशल क्लास में जरूर आना, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 0 से हीरो लेवल तक। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप एंजॉइंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।